चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 10 एमटीटी का। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या समझेंगे, टूल मटेरियल क्या होता है, टूल लाइफ क्या होता है, और टूल वियर या फिर टूल फेलियर किसे बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आसान भाषा में समझेंगे और बहुत ही आसान भाषा में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है साहब, पहले देखिए कि जो टूल, हमने बहुत अच्छे से बताया कि टूल किसे बोलते हैं। टूल इज अ कटिंग मटेरियल, है ना। किस मटेरियल से बना हुआ है आपका टूल, हमने लिखा है कि कार्बन टूल स्टील का बना होता है या फिर कार्बाइड टूल का बना होता है। स्टेलाइट है जो कास्ट नॉन फेरस अलॉयज से बनता है। सीमेंटेड कार्बाइड का टूल बना हुआ हो सकता है, सेरामिक का टूल बना हुआ हो सकता है। करमेट्स है ना, या सरमेट्स, आप जो भी प्रोनाउंस कीजिए, जो सेरामिक प्लस मेटल को मिलाकर बनाते हैं। और सीबीएन क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड का टूल बना हुआ हो सकता है। और नंबर 8 है डायमंड, डायमंड का टूल बना हुआ हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कटिंग जो करेंगे, मशीनिंग जो करेंगे, आप कौन से धातु पर कर रहे हैं, कौन से मेटल पर कर रहे हैं। गेटिंग और नॉट। और हमेशा टूल जो होता है वर्कपीस मटेरियल से ज़्यादा मजबूत होता है, तभी तो वो आसानी से कटिंग कर पाएगा ना। तो ये डिपेंड किस पर करता है, टूल का मटेरियल वर्कपीस के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से मटेरियल की कटिंग करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है साहब। नेक्स्ट है आपका, देखिए इतना लिखने के बाद आप इधर आ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टूल लाइफ। टूल लाइफ का मतलब होता है कि जब आप टूल को खरीद के लाएं बाजार से, एकदम न्यू टूल है, ठीक है, और जब टूल किसी काम का नहीं रह गया, आफ्टर लॉट ऑफ यूज, हमने बहुत इस्तेमाल किया टूल का कटिंग के लिए, और एक समय ऐसा आ गया जब अब टूल काम नहीं कर सकता, अब टूल कटिंग नहीं कर सकता। तो इसके बीच के ड्यूरेशन को, जब आपने बाजार से खरीद कर लाया न्यू टूल, और जब टूल क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, यानी अब वो और फर्दर कटिंग नहीं कर सकता, फर्दर मशीनिंग नहीं कर सकता, इसके बीच का जो साहब टाइम है, इसी टाइम को बोलते हैं हम लोग टूल लाइफ। बात समझ में आ गया। हमने लिखा है बहुत ही इजी लैंग्वेज में, tool life is the total time period between the start of the cutting and the point at which the cutting tool becomes unusable or worn out and must be replaced or resharpened। ठीक है, आप आइदर टूल को नया टूल से रिप्लेस कीजिएगा या फिर उसका जो धार है जो खराब हो गया उसको आप रिशार्पेंड कीजिएगा। ठीक है, एक बार देख लेता हूं साहब रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। ठीक है साहब, ठीक है, या फिर आप एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज अ टाइम फॉर विच अ टूल कैन कट द मटेरियल इफेक्टिवली बिफोर इट फेल्स और वियर आउट। जब टूल अनयूजेबल होने से पहले, है ना, कितना जो कटिंग किया है जब से आप टूल को खरीदे हैं, तो इसके बीच को हम लोग टूल लाइफ बोल दिए। और या फिर आप इसको भी लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द टाइम पीरियड इन विच द टूल वर्क सेटिस्फैक्टरली। टाइम पीरियड जिसमें टूल जो है बहुत आसानी से कटिंग का काम किया है, आपके लिए बहुत आसानी से काम किया है। गेटिंग और नॉट, बात समझ में आ रही है। दैट इज कॉल्ड टूल लाइफ। किन किन चीज़ों पे टूल लाइफ डिपेंड करती है, देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द टूल लाइफ। पहला है कटिंग स्पीड, आप कितने स्पीड से टूल के माध्यम से आप कटिंग कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से टूल से आप कटिंग करने का काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली टूल जल्दी घिसेगा ना साहब। आप चप्पल पहन रहे हैं और डेली 10 किलोमीटर चलिएगा तो जल्दी चप्पल घिसेगा ना साहब, समझिए ध्यान से। टूल मटेरियल, अब टूल मटेरियल में आप किस चीज़ का टूल, कौन से मटेरियल का बना हुआ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है टूल लाइफ, है ना। अगर आप चप्पल खरीदेंगे, एक नॉर्मल चप्पल खरीदेंगे जो 3-4 महीना में आपका खराब हो जाएगा, है ना, वियर आउट हो जाएगा, पहनने लायक नहीं बचेगा, और आप स्पार्क्स का चप्पल खरीदेंगे या किसी और ब्रांड जो है बढ़िया ब्रांड के चप्पल से उसको खरीदेंगे तो डेफिनेटली वो 1 साल 1.5 साल 2 साल चलेगा। गेटिंग और नॉट, अगेन डिपेंड करता है कि टूल का मटेरियल कैसा है, आप कौन से मटेरियल का बना हुआ टूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं कटिंग पर्पस के लिए, मशीनिंग पर्पस के लिए। ठीक है साहब। वर्कपीस मटेरियल, आप कौन से वर्कपीस पर आप काम करेंगे टूल के माध्यम से, अभी बताएं। अगर वर्कपीस बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो टूल क्या होगा, जल्दी घिसेगा, क्योंकि उसको कटिंग करने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है। गेटिंग और नॉट। कूलेंट, आप लुब्रिकेशन कितने अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल कितने अच्छे से कर रहे हैं,
है कि नहीं। अगर कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल बहुत अच्छा से करेंगे तो आपका डेफिनेटली वियर जो हीट है, जो फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होता है वो कम होगा, और जब हीट कम होगा तो आपका टूल जल्दी घिसेगा नहीं, ठीक है। टूल जियोमेट्री, आप किस तरह टूल जियोमेट्री आप हमने पढ़ाया था पहले, है ना। आप टूल का जियोमेट्री कैसा है, गेटिंग और नॉट। फीड रेट, आप टूल को जो फीडिंग करा रहे हैं वर्कपीस में, है ना, वो ऐसा तो नहीं कि आप कम समय में ज़्यादा मटेरियल को रिमूव करना चाह रहे हैं, गेटिंग और नॉट। डेप्थ ऑफ कट, क्या आप धीरे धीरे कटिंग कर रहे हैं यार, एक ही बार पूरा गहराई में आप कटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी टूल खराब हो जाता है, गेटिंग और नॉट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, है ना, जिससे क्या होता है, टूल लाइफ इफेक्ट होता है। अगर ये सारी चीज़ों में आप सावधानी बरतेंगे साहब, तो डेफिनेटली जो टूल का लाइफ है वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। लंबे समय तक आप टूल को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। गाड़ी है साहब, गाड़ी खरीदें, तो गाड़ी अगर आप बहुत रफ चलाएंगे तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी ना, और बहुत अच्छे से संभाल कर गाड़ी रखेंगे तो जो गाड़ी 5 साल चलनी चाहिए वो 7 साल चलेगी, 8 साल चलेगी, गेटिंग और नॉट। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कैसे गाड़ी की सर्विसिंग कर रहे हैं, आप कितना ख्याल रख रहे हैं गाड़ी का, उसी तरह से टूल भी है, ठीक है साहब। नेक्स्ट है टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन। एक इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन, v इंटू टी टू द पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सी का मतलब कॉन्स्टेंट है, v क्या है, कटिंग स्पीड, जिसको मीटर पर मिनट में हम लोग मेजर करते हैं। टी इज द टूल लाइफ, जिसको हम लोग मिनट में मेजर करते हैं, ठीक है। एन क्या है, इंडेक्स है, ये डिपेंड करता है कि हम कौन से मटेरियल का टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। अगर हम HSS यानी हाई स्पीड टूल का इस्तेमाल करेंगे तो एन की वैल्यू होगी 0.1 से लेकर 0.5 तक। अगर एन की वैल्यू 0.2 से 0.4 के बीच में है तो हम कार्बाइड टूल का इस्तेमाल करते हैं, और अगर एन की वैल्यू 0.2 से लेकर 0.4 के बीच में है तो कार्बाइड टूल का इस्तेमाल किया गया है। 0.4 से 0.6 के बीच में है तो सेरामिक टूल का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। एन इंडेक्स विच डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, आप कौन से मटेरियल का बना हुआ टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आती होगी ये सारी चीज़ें, ठीक है साहब। आप इसको बहुत अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए। टूल लाइफ का जो सेक्शन है कंप्लीट हो गया, और आखिरी पढ़ेंगे हम लोग टूल वियर और टूल फेलियर किसे बोलेंगे। ये थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बट बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। इसको आप लिख लीजिए साहब। नेक्स्ट टॉपिक है साहब टूल वियर और टूल फेलियर। 3 तरह के टूल फेलियर होते हैं। ग्रेजुअल वियर, इसमें 2 तरह के फेलियर हैं, क्रैटर वियर एंड फ्लैंक वियर, समझेंगे। मैकेनिकल चिपिंग और टेम्परेचर फेलियर, ठीक है। टूल कब फेल होता है उसी को तो बोलेंगे टूल फेलियर। टूल घिस गया, क्या बोलेंगे, टूल फेलियर। देखिए टूल फेलियर कैसे होता है, जब भी आप कटिंग ऑपरेशन कर रहे होते हैं। देखिए पहले मैं पढ़ रहा हूं फिर आपको समझाऊंगा। ड्यूरिंग कटिंग टूल शुड परफॉर्म सेटिस्फैक्टरली, जब भी आप कटिंग का काम करेंगे टूल की मदद से तो टूल बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द कटिंग टूल लीड्स टू द टूल फेलियर, अगर टूल बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अगर टूल अच्छे से कटिंग नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं टूल में प्रॉब्लम है। बात समझ रहे हैं ना। इसका मतलब है कि जो टूल है वो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, एक टूल फेलियर का कारण बनेगा। व्हेन टूल फेलियर टेक्स प्लेस, अच्छा देखिए, द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन टूल फेलियर टेक्स प्लेस। जब भी टूल फेल होता है तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, द टूल गेट्स ओवरहीटेड। हो सकता है कि टूल्स, जो भी टूल का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हीटिंग हो गई है, उस कंडीशन में आपका टूल फेल हो सकता है। एक्सेसिव सरफेस रफनेस इज ऑब्टेन्ड, जो टूल की कटिंग सरफेस है वो बहुत ज़्यादा रफ हो गई है, अच्छे से कटिंग ही नहीं कर पा रही है, स्मूथ कटिंग नहीं कर पा रही है साहब, वहाँ पर आपका टूल फेलियर हो सकता है। टूल फेलियर को अभी हमने बताया ऊपर में 3 कैटेगरी में बांटे हुए हैं, ग्रेजुअल, मैकेनिकल चिपिंग एंड टेम्परेचर फेलियर। पहले समझेंगे ग्रेजुअल वियर क्या होता है। देखिए व्हेन अ टूल इज इन यूज फॉर सम टाइम, जब भी टूल कुछ समय के लिए काम कर रहा होता है, ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो क्या होता है, द मटेरियल लॉस टेक्स प्लेस ड्यू टू द वियर ऑफ द टूल, है ना। क्योंकि टूल अगर कटिंग करेगा, है ना, किसका कटिंग करेगा, मेटल की कटिंग करेगा, जो भी वर्कपीस है वो मेटल का बना हुआ है, तो क्या होगा, टूल धीरे धीरे घिसेगा साहब, गेटिंग और नॉट। उसी को बोलते हैं ग्रेजुअल वियर।
When a tool is in use for some time for a specified cutting operation, the material loss takes place due to the wear of the tool. अच्छा, दो तरह से मटेरियल लॉस होता है, एक को बोलते हैं क्रैटर वियर, एक को बोलते हैं फ्लैंक वियर। ठीक है, देखिए ये हमने डायग्राम बनाया है। मान लीजिए ये वर्क पीस है और ये टूल है। टूल जब कटिंग करेगा तो अगर फेस, ये जो सामने वाला फेस देख रहे हैं, यहां पर अगर घिस जाता है टूल तो इसको बोलेंगे क्रैटर वियर, और अगर टूल का बैकवर्ड पार्ट जो है यहां पर देख रहे हैं साहब, अगर ये वाला चीजें घिसती है तो इसको बोलेंगे फ्लैंक वियर। डेफिनेशन समझिए क्रैटर वियर का। द रीजन वेयर क्रैटर वियर टेक्स प्लेस इज द फेस ऑफ द टूल। ये टूल का सामने वाला फेस है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, फेस है, और फेस पर ही क्या हो रहा है, टूल घिस जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्रैटर वियर। या फिर टूल चिप इंटरफेस, टूल और यहां पर जो चिप प्रोड्यूस होगा ये दोनों का फेस के पास को क्या बोलते हैं, टूल चिप इंटरफेस। दिस टाइप ऑफ वियर अकर्स व्हाइल मशीनिंग डक्टाइल मटेरियल। एकदम याद रखिएगा, ये वर्कपीस कौन सा मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल है। और क्रैटर वियर किस में होता है, डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग के समय में होता है। जब भी आप डक्टाइल मटेरियल की कटिंग कर रहे हैं, जब भी आप डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्रैटर वियर देखने को मिलता है। क्रैटर वियर क्या होता है, जो टूल का जो फ्रंट फेस होता है, सामने वाला फेस होता है, उसका घिस जाना। ठीक है, जैसे स्टील हो गया, स्टील अलॉयज हो गया, ये सारे डक्टाइल मटेरियल है, तो इसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस चिप्स प्रोड्यूस्ड होता है। पहले ही हमने बताया था कि कंटिन्यूअस चिप्स किस में प्रोड्यूस्ड होता है, डक्टाइल मटेरियल की जब हम मशीनिंग करते हैं या फिर जब भी हम कटिंग करते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्रैटर वियर। बहुत ही आसान भाषा में शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसको लिख लीजिए, फिर हम डेफिनेशन आपको लिखवा देंगे फ्लैंक वियर की। ठीक है साहब, इसको लिखिए आप। नेक्स्ट है फ्लैंक वियर। फ्लैंक वियर अभी हमने बताया डायग्राम में। द रीजन वेयर फ्लैंक वियर टेक्स प्लेस इज बिलो द कटिंग एज, आप डायग्राम में देख रहे होंगे। लेकिन हाँ, जो क्रैटर वियर होता था वो डक्टाइल मटेरियल के लिए होता था, और फ्लैंक वियर साहब ब्रिटल मटेरियल के लिए होता है। ठीक है ना। इट इज जनरली फाउंड व्हाइल मशीनिंग ब्रिटल मटेरियल इन विच डिसकंटिन्यूअस चिप्स आर प्रोड्यूस्ड। द एरियाज which is subjected to flank wear is called wear land। ठीक है ना, जहां भी आपका टूल में फ्लैंक वियर होता है उस एरिया को हम लोग वियर लैंड भी बोलते हैं। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट है मैकेनिकल चिपिंग। देखिए इसमें क्या होता है, इट अकर्स ड्यू टू, मैकेनिकल चिपिंग क्यों होता है, जब आपका टूल और चिप फेस के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। टूल और चिप फेस, जैसे टूल कटिंग कर रहा है तो क्या होगा, चिप्स प्रोड्यूस्ड होगा, आइदर कंटिन्यूअस होगा नहीं तो डिसकंटिन्यूअस होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो अगर इस दोनों के बीच में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, हीटिंग बहुत ज्यादा होगी, जिसके कारण आपका मैकेनिकल चिपिंग, गेटिंग और नॉट, जो क्या होता है मैकेनिकल चिपिंग में क्या होता है साहब, कि हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने के कारण क्या होगा, हो सकता है कि जो चिप होंगे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, और जब मेल्ट होगा तो वो टूल के ऊपर चिपक जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्टअप एज फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो मैकेनिकल चिपिंग कैसे प्रोड्यूस होता है, जब फ्रिक्शन टूल और चिप फेस के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाई कटिंग प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर से आप कटिंग कर रहे हैं, वाइब्रेशन इज मोर, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कटिंग, वीक टिप एंड कटिंग एज, जो टिप होता है टूल टिप जहाँ से कटिंग हो रही होती है ना, तो अगर टूल टिप बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो भी आपका मैकेनिकल चिपिंग का खतरा रहता है। ठीक है, तो इन मैकेनिकल चिपिंग देखिए हमने लिखा है, द चिप विच आर प्रोड्यूस्ड, जो भी चिप प्रोड्यूस होता है समटाइम्स स्टिक ओवर द टूल फेस, टूल के ऊपर चिपक जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बिल्टअप एज फॉर्मेशन। अंडरस्टूड। लास्ट है टेम्परेचर फेलियर। टेम्परेचर फेलियर में क्या होता है कि जब भी आप मेटल कटिंग के दौरान जो भी हीट प्रोड्यूस होता है वो कैसे हानि पहुंचाता है टूल को, देखिए हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटल कटिंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ फेलियर। ठीक है, जो भी हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेटल कटिंग है ना, उसी को बोलेंगे टेम्परेचर फेलियर। कैसे होता है, व्हेन टेम्परेचर ड्यूरिंग कटिंग इज हाई, जब भी आप कटिंग कर रहे हैं अच्छे से आपने लुब्रिकेशन नहीं किया हुआ है, अच्छे से कूलेंट यूज नहीं किया हुआ है, अच्छे से आपने मान लीजिए कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं किया है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर क्या होगा, उत्पन्न होगा। ठीक है, सो ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड इन टेम्परेचर ग्रेडियंट, जब भी टेम्परेचर अचानक से बढ़ जा रहा है, अचानक से घट जा रहा है, या फिर समय के साथ
टाइम के साथ टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है तो क्या होगा, द टूल मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा, टूल जो मटेरियल है वो भी किसी न किसी मेटल का बना हुआ है और मेटल का तो प्रॉपर्टी होता है डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी। जैसे ही तापमान बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मेटल एक्सपैंड करेगा, टूल मटेरियल एक्सपैंड करेगा, और जैसे ही टेम्परेचर कम होगा टूल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो इसी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं आपका टूल मटेरियल में, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, टूल आपका क्या होता है, क्रैक हो जाता है। उसको हम लोग थर्मल क्रैक बोलते हैं। थर्मल क्यों, क्योंकि हीट के कारण क्रैकनेस आई है। गेटिंग और नॉट, हम पढ़ दे रहे हैं, हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटल कटिंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ फेलियर व्हेन टेम्परेचर ड्यूरिंग कटिंग इज हाई ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड इन टेम्परेचर ग्रेडियंट द टूल मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू विच cracks are developed in the tool material which is also known as thermal crack। ठीक है, इसको देखिए, इसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपका खत्म होता है टूल मटेरियल। हमने बताया कौन कौन से धातु का, कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करके हम टूल बना सकते हैं। हमने टूल लाइफ पढ़ा, हमने टूल फेलियर पढ़ा, कितने तरह के टूल फेलियर होते हैं हमने पढ़ा। इसको आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, बहुत आसान भाषा में हमने आपको समझाया है, इसको आप रेगुलर पढ़ाई कीजिए, देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आप इस नोट्स को बेहतर तरीके से अपने नोटबुक में बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, फिर आपके साथ मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और साहब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।